इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर में पढ़ा था व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिर हमने ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स की बात की थी। तो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स में हमने मैकेनिक्स पढ़ा था, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स की बात की थी। तो ये जो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, आप लोग इनको साथ साथ तैयार भी करते जाएं, ठीक है। तैयार करें, याद करें, उसको लिखें, याद करें, उसको लिखें, बार बार उसको चेक करें। जहाँ जहाँ से मिस्टेक होती है वो उसको ठीक करें। अगर कोई टॉपिक इस वीडियो लेक्चर के थ्रू अगर आपको समझ नहीं आता है, आप जो है अपने मुतल्लिका टीचर से इन टॉपिक के बारे में आप उनसे डायरेक्ट भी फ़ोन पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि एक तो ये है कि आप लोग एफर्ट ही कर रहे हैं। अगर एफर्ट कर रहे हैं फिर भी याद नहीं हो रहा तो फिर आपको उस टॉपिक की समझ नहीं है, तो उसके बारे में ज़रूर जो है कंसल्ट करें टीचर से। तो इसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक है वो है, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम इसको डिस्कस करते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के हम आप देखें, कुछ सॉलिड ऐसे हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज ऐसे क्या है कि बाज़ सॉलिड ऐसे हैं जो कि कंडक्टर्स हैं, बाज़ सॉलिड ऐसे हैं जो कि इंसुलेटर्स हैं, बाज़ सॉलिड ऐसे हैं जिनको हम फोल्ड कर सकते हैं, बस सॉलिड ऐसे हैं कि जो सुपर कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बस सॉलिड ऐसे हैं जो सेमी कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसमें देखें कि कंडक्टर्स क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर करंट पास हो जाए, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हीट पास हो जाए, ऐसा सब्सटेंस जिसमें करंट पास हो जाए या जिसमें हीट पास हो जाए,
सब्सटेंस को हम कहते हैं कि ये कंडक्टर। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें करंट और हीट पास ना हो वो इंसुलेटर है। आप देखें हमारे पास जो कंडक्टर्स है वो बेशुमार के कुछ ऐसे हैं जो मेटल्स की फॉर्म में, कुछ ऐसे हैं जो कि मेटल्स की फॉर्म में, ठीक है। वो सारे के सारे हमारे पास जो है वो कंडक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास जो है ऐसे हैं कि जो है जिसमें आप यूँ समझ लें कि जैसे आप सब्सटेंस है वो जो है मेल्ट है, लेकिन मेल्ट फॉर्म में है, अगर उसमें से करंट पास हो रही है तो वो भी हमारे पास कंडक्टर्स में आ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि आयनिक फॉर्म में होते हैं, अगर उसमें करंट पास हो रही है तो वो भी हमारे पास जो है कंडक्टर्स में आ जाते हैं। तो इसमें आप देखें कि इंसुलेटर जो है जैसे वुड है, प्लास्टिक है, रबड़ है, उसमें करंट पास नहीं होती तो वो हमारे पास सॉलिड जो है वो आ जाता है, जो है वो हम उसको इंसुलेटर का नाम देते हैं। सुपर कंडक्टर जो है कि ऐसे सब्सटेंस कि जिसमें आपने एक बार करंट पास कर दी है, सुपर कंडक्टर ऐसे कंडक्टर कि जिसमें आपने एक बार करंट पास कर दी है तो फिर उसके बाद वो फॉरएवर करंट पास होती रहेगी, ठीक है। मसलन आपने अगर एक सेल इस्तेमाल किया है और सेल को इस्तेमाल करके आपने वायर के अंदर करंट एक बार पास कर दी है तो वो करंट आप सेल को अलग कर देते हैं तो तब भी उसके अंदर पास होती जाए तो वो सुपर कंडक्टर आ जाता है। तो ये भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो है आ जाता है। सेमी कंडक्टर जो है, ठीक है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है कि ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब ना वो अच्छे कंडक्टर होते हैं ना वो अच्छे इंसुलेटर होते हैं, वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को जिसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वो सेमीकंडक्टर में आ जाता है। और सेमीकंडक्टर की एक क्वालिटी ये होती है कि आप इनका टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी वायर के अंदर करंट पास होती है तो वो वायर उसके अंदर करंट को ज़्यादा फ्लो ना होने दें, करंट को ज़्यादा पास ना होने दें, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो इसकी क्वालिटी ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मेटल जितनी भी है इनकी क्वालिटी ये है कि इनका टेम्परेचर बढ़े तो हमारे पास जो है रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसमें सिलिकॉन आ जाता है, इसमें जर्मेनियम आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है सेमीकंडक्टर। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या हैं? कोई कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, कोई सुपर कंडक्टर है, कोई सेमीकंडक्टर है। तो ये और भी बेशुमार हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं सॉलिड की, वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी दो सब्सटेंसेस
विच आर इन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म क्या होती है? देखें कि ये हमारे पास एक एटम है और इस एटम के अंदर यहाँ पर दो प्रोटॉन हैं, ये दो न्यूट्रॉन हैं और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमारे पास मुकम्मल तौर पर ये एटम है और हम कहते हैं कि जो एटम होता है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो इस एटम को हम देखते हैं इस पर चार्ज नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव हैं और दो ही नेगेटिव हैं। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे के फ्रेंड को कैंसिल करते हैं तो ये बन जाता है ये न्यूट्रल। ठीक है, अब ये एक दूसरे के फ्रेंड को कैंसिल कर देते हैं, खत्म। तो एटम जो है वो क्या है, वो न्यूट्रल। अगर कभी इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिस हो जाए, इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिस हो जाए तो मतलब अब क्या होगा कि दो पॉजिटिव तो मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर जब ये दो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन पॉजिटिव है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को तो न्यूट्रल कर लेगा, लेकिन एक पॉजिटिव यहाँ पर बच जाएगा। तो जब यहाँ पर एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो जाए तो फिर हम इसको एटम नहीं कहते, फिर हम इसको एटम नहीं कहते, इसको कहते हैं कि ये आयन है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो अब क्या हुआ कि इसमें तीन इलेक्ट्रॉन हैं और दो प्रोटॉन हैं, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं लेकिन एक बच जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ऐसा मटेरियल जो आयनिक फॉर्म में हो उसको हम कहते हैं कि ये प्लाज्मा है। और प्लाज्मा ये कहा जाता है, बस आप देखें कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमें इसको हीट अप करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर इसको सप्लाई करेंगे तभी ये जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और तो ये एटम जो है वो आयन बन जाएगा। यानी ये कहा जाता है कि जो प्लाज्मा है वो मोस्टली जो है हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो वो हाई टेम्परेचर पर क्यों एग्जिस्ट करता है कि क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको ज़्यादा हीट चाहिए होती है। तो ये हमारे पास है प्लाज्मा है, जिसमें हम प्लाज्मा जो है ये हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं जो है कोई भी सब्सटेंस जो है वो आयनिक फॉर्म में है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर्स हैं, वो इस ब्रांच में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स इसमें इस ब्रांच में हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट, प्लेनेट, स्टार, गैलेक्सी, हम उनको जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट यानी बड़े ऑब्जेक्ट जो हैं वो उनको हम स्टडी करते हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, तो उस ब्रांच को हम एस्ट्रोफिजिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जियोफिजिक्स।
जियोफिजिक्स। इसमें हम बात करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर की बात होती है, अर्थ के स्ट्रक्चर की बात होती है कि अर्थ यूं हमारे पास ये अर्थ है और इसमें आप देखें अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, इसमें यहां पर इस जगह पर दिस इज कॉल्ड कोर ऑफ अर्थ, इसको कहते हैं कोर ऑफ अर्थ। कोर ऑफ अर्थ में यहां पर जो भी हमारे पास एलिमेंट हैं, मेटल हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो मेट फॉर्म में, और इसके यहाँ इधर यहाँ पर इसके करीब यहाँ इधर ये रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स निकलाते हैं, ठीक है। कोर है और कोर के ऊपर जो है ये रॉक्स हैं और रॉक्स को कहते हैं ये वापस इग्नियस रॉक्स, ठीक है। और इन इग्नियस रॉक के अंदर जो है वो फॉसिल नहीं होते, यानी कोई डेड प्लांट एनिमल जो है वो चीज यहाँ नहीं। फिर यहाँ पर फिर रॉक्स है, यहाँ पर फिर रॉक्स है। ये आपने 8th क्लास साइंस में पढ़ा होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये इग्नियस रॉक्स हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स, और इस सेडिमेंट्री रॉक्स के इधर और इधर ये पानी, और ये ऊपर ये मिट्टी, रेत, बजरी, ये हमारे पास ये है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब अर्थ में हम बात करते हैं सेस्मोलॉजी की बात करते हैं। सेस्मोलॉजी जिसमें हम देखते हैं कि कैसे ज़मीन मूव करती है, वाइब्रेट करती है, ज़मीन के अंदर जो है जो जज़्बा जिसको हम कहते हैं वो कैसे आता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से सन की जो लाइट है, सूर्य की जो लाइट है, सूर्य की जो हीट है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है और यहाँ पर आकर वो ऑब्जॉर्ब होती है। हम जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज हैं वो जो हीट है वो भी ज़मीन में आ रही है, हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है उसकी हीट भी ज़मीन के अंदर यहाँ पर रुक जाए। अब ज़मीन के अंदर एक कैपेसिटी है हीट को ऑब्जॉर्ब करने की, लेकिन जो ही उस कैपेसिटी से ज़्यादा हीट इकट्ठी हो जाती है तो उस हीट ने इन रॉक्स में से बाहर निकलना है, उस हीट ने इन रॉक्स में से बाहर निकलना है, और जब ये यहाँ से बाहर निकलती हैं तो ये जो रॉक्स हैं जिसको मैंने सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम दिया है, ये रॉक्स ये वाइब्रेट करते हैं, और जब ये वाइब्रेट करती हैं तो इधर ऊपर क्योंकि हमारे घर होते हैं तो ये इन रॉक्स की वजह से ये घर भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है सेस्मोलॉजी। इसी तरह से आपकी बुक में जो है दो और यहाँ पर लिखे हैं, एक ओशनोग्राफी है, एक जो है वो है टाइडल मूवमेंट है, और दूसरा है मेट्रोलॉजी है। तो ये सारे मौसम, ज़मीन के ऊपर हवाएं कैसे चलती हैं, जो है वो टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, मुख्तलिफ सीज़न जो है वो कैसे बनते हैं, वो सारे हम इस ब्रांच ऑफ